हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 7 फिजिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, तो कैथोड रे। वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ पूछा जा रहा है, जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो लेमडा इक्वल टू h/mv। किसी भी प्रोटॉन पर स्पेसिफिक चार्ज है 9.6 10⁻⁷ c kg इन्वर्स, तो अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज स्पेसिफिक कितना होगा, तो 4.8 × 10⁻⁷ c kg इन्वर्स। हु एस्टैब्लिश्ड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। किसने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड है? आर मिलिकन ने। कैथोड रे की खोज विलियम क्रूक्स ने की थी। डेफिनिट वैल्यू ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय क्वांटम ऑफ रेडिएशन, यह कहा जाता है फोटोन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की फेनोमेनॉन 1887 में खोज की गई थी। किनके द्वारा? हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा। इनमें से कौन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? सैचुरेशन करंट। टाइम टेकन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 सेकेंड। मास और एनर्जी के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो E = mc²। 1929 में फिजिक्स के क्षेत्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि उन्होंने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो लुइस विक्टर डी ब्रोगली को। फोटोन पर रेस्ट मास होता है 0। लीनियर मोमेंटम ऑफ 3 MeV फोटोन 0.01 EV/s मीटर इनवर्स। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी, E = 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ डिक्रीज करता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। इसमें से किस डिवाइस को कभी कभी इलेक्ट्रिक आई भी बोलते हैं? तो फोटो सेल को। अगर h प्लैंक कांस्टेंट है तो व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रम, ये होगा 10⁻12 h। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो P = 2πh/λ। Which of these particle having the same kinetic energy has largest de Broglie wavelength, यानी इसमें से कौन सी पार्टिकल्स है जिसके काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे और उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ हाई होगा? इलेक्ट्रॉन। इसमें से किस में फोटो सेल यूज नहीं होता है? वैक्यूम क्लीनर में। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में टंगस्टन फिलामेंट को किससे कोट किया जाता है? बेरियम ऑक्साइड से। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंटली कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव, यानी जीपी थॉमसन ने मैटर वेव को एक्सपेरिमेंट से कंफर्म कर दिया था कि ये इनका अस्तित्व है। किस फेनोमेना की मदद से? तो डिफ्रैक्शन। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहता है? डुअल नेचर को सपोर्ट करता है। फोटोन और अल्फ़ा पार्टिकल के सेम ही डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उसके लिए और क्या सेम होगा? तो मोमेंटम। इमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फ़ा पार्टिकल टू द प्रोटॉन 1:2। थॉमसन एक्सपेरिमेंट। नंबर ऑफ पैराबोला। थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में पैराबोला के नंबर क्या देते हैं? तो नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? तो इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का वर्क फंक्शन है फाई नॉट 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट स्टडीज द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्लूइड। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने फ्लूइड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है इसकी पढ़ाई की, क्योंकि उन्हें इस्टेब्लिश करना था इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, वो थे फैराडे। मिलिकन ऑयल ड्रूप एक्सपेरिमेंट किसका यूज करती है? स्टोक लॉ का। एक्सरे न तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे न मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे। इसमें से ऐसा कौन सा रेडिएशन है जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करता है? इंफ्रारेड। फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है? h। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा जहाँ h होता है प्लैंक कांस्टेंट। वेव नेचर ऑफ लाइट, इसके प्रूफ के लिए इसमें से एविडेंस ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम, यानी लाइट की नेचर वेव है ये किसे पता नहीं लगाया जा सकता है, तो रिफ्लेक्शन से। विथ विच करेक्टरिस्टिक ऑफ ए टारगेट डज द मोस्टली लॉ रिलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, तो एटॉमिक नंबर। कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड गैस आर, यानी लिक्विड और सॉलिड की तुलना में गैस इलेक्ट्रिसिटी के बड़े ही पुअर कंडक्टर होते हैं। थर्मियंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। फोटो सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस फिनोमेना में लाइट मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है? डिफ्रैक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोजक कौन थे? हर्ट्ज। अ मेटल सरफेस इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन, एक मेटल सरफेस है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जब उस पर ग्रीन लाइट पड़ती है, लेकिन जब उस पर वाइट येलो लाइट पड़ती है तो कुछ नहीं निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन अब फिर से निकलेगा। अब उस पर कौन लाइट पड़नी चाहिए? तो ब्लू लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी काउज्ड बाय, तो सभी से। एक्सरे, विजिबल लाइट, ऑप्शन सी। बीटा रे किस में डिफ्लेक्ट होगा? तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो SC बाय लैम्डा। जब लाइट ग्लास में इंटर करेगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? mL² T⁻⁻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 ⁻
वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4, यानी लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है तो उसकी क्रिटिकल एंगल किसके लिए सबसे कम होगी, तो वायलेट कलर के लिए। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट किसके द्वारा शो किया जाता है, पोलराइजेशन के द्वारा। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल v, यानी एक पार्टिकल का मास m है और चार्ज है q और उसे पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया गया है, तो उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, तो h/√2qmv। मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम h/2πjs। किरचॉफ का सेकेंड लॉ किसका लॉ है, तो सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी फॉसिल के लाइफ को किससे एस्टिमेट किया जाता है, तो कार्बन डेटिंग से। फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, तो मोमेंटम विल बी सेम। द रीज़न फॉर द फेनोमेनन ऑफ इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस के फेनोमेनन का कारण फेज डिफरेंस। विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंग इज डैश टू द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस रिंग अनइक्वल, बराबर नहीं होता है। वैल्यू ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस ड्यू टू इन्फेरेंस ऑफ टू वेव, दो वेव के दिए गए हैं यहाँ पे 4 sin ωt y2 3 cos ωt, तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना प्रोड्यूस होगा, तो 5।
लेज़र एक्शन को किसकी ज़रूरत होती है? नंबर इन्वर्जन की। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट किनके द्वारा दिया गया था? हाइगन्स के द्वारा। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।